हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और आज है धनतेरस, तो धनतेरस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं बंकू के वीडियो की, मगर उसके ऊपर से कहेंगे हम कि गली में उठा था चोर, क्योंकि गली में आया था चोर। बताई गई थी अफवाह, मगर किसी की उड़ी थी नींद। अब आप सोचोगे कि कैसा शोर हुआ, कहाँ चोर आया और किसकी नींद उड़ी। तो जी, कहीं पे अफवाह फैलाई गई थी, कहीं पे क्या चिंदड़ियों के चैनल पर अफवाहें फैलाई गई थी कि भाई जो ये सारा सिलसिला चल रहा था डीजेगंज में वो है क्या। अब उसके लिए इन्हें सोचना था कि डीजेगंज में हो क्या रहा है, मगर कहीं से कोई जुगाड़ नहीं हो रहा था। किसी मैडम को भी बिठाया गया था, कहा गया था कि भाई बंकू के नहीं, बग्गी के यहाँ से भाई बताया गया था कि इसके पापा ने बताया, जैसे कि हमने आगे वाले वीडियो पे बात की थी कि इसके पापा ने किसी को बताया, उन्होंने अपने घर में बताया, बेटी को बताया, बेटी ने इन चिंदड़ियों को बताया और चिंदड़ियों ने बाकी इनके जो व्यूवर्स हैं उनको बताया। यहीं पे उठा था शोर और बताया गया था चोर। कहीं से उड़ी थी नींद, तो अब नींद किसकी उड़ी? नींद उड़ी है बंकू की, या कहो तो बंकू के लिए था कंटेंट, क्योंकि सबको पता है आजकल बंकू चला रहा है नया गेम। तो बंकू का नया गेम ये है कि भाई देखिए, अब ये अफवाह यहाँ पर फैलाई गई थी कि बग्गी के घर वालों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि इन्हें चाहिए दहेज। बग्गा की फैमिली मांग रही है दहेज, क्योंकि कुछ ऐसी बातें उठी है कि बड़ी दीदी जो यहाँ पर आई है तो वो अब चाहती है ज़मीन में अपना हिस्सा। तो उसके हिस्से के लिए इतनी बड़ी एक कहानी बना दी गई, तो वो कहानी सुनकर हमें लगे कि ये इनके पलंग के नीचे यही छिपकलियाँ बनकर छुपी हुई है। इनके यहाँ पर कहने से ऐसा है कि अब बड़ी दीदी आई है तो वो चाहती है प्रॉपर्टी में हिस्सा। उसने साफ शब्दों में कह दिया है बग्गा को कि देखो, ये घर बनाने के लिए हम दोनों बहनों ने पैसे लगाए हैं या माँ ने लगाए हैं, तुमने इसमें कोई पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए अब इस घर पर सिर्फ बड़ी दीदी का हक होगा। और तुम्हें चाहिए तो तुम पास में जो ज़मीन है जहाँ पे बग्गा खेती करता है वहाँ पे तुम अपना घर बना लो। तो उसकी वजह से बग्गी के घर वाले हैं टेंशन में कि भाई अब क्या होगा हमारी बेटी का, क्योंकि अगर वो इन्हें घर से निकाल देंगे तो हमारी बेटी कहाँ जाएगी, क्या होगा। तो उस वजह से वो लोग हैं परेशान। तो वो लोग बग्गी के मैके वाले इन्हें बुला लेंगे अपने पास, और वहाँ पर अपने जो ऊपर वाला कमरा है इनका, क्योंकि जो बग्गी के यहाँ पर सबको पता है नीचे ऊपर रूम है, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी में इन्हें हिस्सा दे देंगे, वहाँ पर रख लेंगे और बग्गा और बग्गी वहाँ पर अपनी गृहस्थी बसा लेंगे। और फिर से बग्गा की जो मैके की फैमिली यानी कि प्रीतो और इसकी जो फैमिली है वो लोग फिर से वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे भी अपना हक जमाएंगे। यानी कि बड़ी दीदी को ये प्रॉपर्टी में भी हिस्सा चाहिए, फिर अगर उन्होंने वहाँ पर भी किया तो बग्गी के मैके वालों की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा हो जाएगा उनका, तो वहाँ पे भी हिस्सा लेंगे। तो भाई इतना हिस्सा लेंगे तो किसी को लगा कि भाई अब हमसे भी हिस्सा कहीं ना मांग ले, क्योंकि जहाँ पे मांगा है वहीं पे हिस्सा तो हो रहा है। मगर भाई जो आदमी कुछ देने के लिए तैयार ना हो तो उसके मन में चोर पहले से ही आ जाता है, कहीं हमसे ना मांग ले। अब देखिए, इस बातों में कितनी सच्चाई है वो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये चिंदड़ियों ने अपनी तरह से जो पूरी स्टोरी बता दी। हमें तो लगता है ऐसा, हम बहुत वरीड है बग्गी के लिए। प्लीज़ बग्गी की फैमिली, बग्गी की मम्मी अगर हमारी बातें सुन रही हो तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। ये भी उनके साथ मिला हुआ है, इन सब की प्लानिंग है आप लोगों से ज़मीन हड़पने की। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैलाई गई, अफवाहों का बाज़ार गर्म किया गया कि भाई ऐसा ऐसा किया गया है। उसके ऊपर हुआ क्या कि बग्गी के पापा की तबीयत ख़राब हुई, उसका इल्ज़ाम भी यहाँ पर डीजेगंज वालों के ऊपर लगा कि भाई क्या हुआ है कि बग्गी के पापा को इतना यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, प्रॉपर्टी की बातें और ये होने लगी, तो उनको लगा हमारी प्यारी बेटी का होगा क्या। तो वही सारा टेंशन लेते थे कि ये दहेज की चीज़ें हम कैसे पूरी कर पाएंगे। तो उस वजह से बग्गी के पापा की तबीयत हो गई ख़राब टेंशन की वजह से,
कि इतने दहेज की चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे। यानी चिट भी इनकी, पट भी इनकी, इनको किसी भी तरह से बग्गी का घर ख़राब करना है और जो डीजेगंज वालों की इमेज है यूट्यूब पर वो ख़राब करनी है। इसलिए ये सारी चीज़ें रचाई जा रही है। किसी चीज़ का कोई सबूत इनके पास होता नहीं है, बस यहाँ पर आते हैं, कहानियाँ बनाते हैं और फिर वही कहानियों के आधार पर लोग जाते हैं, या तो प्रीतो के यहाँ पर जाकर वहाँ कमेंट करके आएंगे या बंकू के वहाँ पर जाकर कमेंट करके मज़ा लेंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें, जो कहानियाँ बताई जाती है, उसमें बंकू अपना फ़ायदा आराम से ढूंढ लेता है। अब उसके पापा की तबीयत हुई ख़राब तो उसमें कुछ और वजह होगी, मगर यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी की और ये सारी बातें बताई गई। तो वहाँ पे बंकू ने भी सोचा चलिए बहती गंगा है, मैं भी हाथ धो लूँ। और वैसे भी बंकू को तो पता है जब तक ये अपनी बीवी या बच्चे का नाम ना ले तब तक इसके चैनल पर व्यू नहीं आते। इनकी जो माताएं और बहनें हैं उन्हें चटकारा पटकारा चाहिए। तो जब तक बंकू कुछ चटपटी खबरें यहाँ पर ना फैलाए तब तक बंकू को व्यू नहीं आते हैं। अगर बंकू अपने इनकी माताएं और बहनाएं इतनी अच्छी हैं, इतना पसंद करती है बंकू को, तो क्यों बंकू की जो सिंपल लाइफ होती है, जहाँ पर बंकू ने रावण दहन का वीडियो बनाकर डाला था, फिर कोई त्यौहार था बीच में तो माता इनकी बंकू की माँ ने जो पूजा की थी उसका वीडियो बनाकर डाला था, तब भी इन्हें व्यू नहीं आए थे। और फिर बंकू को यहाँ पर आकर कहना पड़ा कि देखिए मेरी माताएं और बहनें, आप लोगों को भी, मैं आप सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को कह रहा हूँ कि जब हम पूजा पाठ के और इतने अच्छे अपने रिचुअल्स की चीज़ें आपको दिखाते हैं तो आप लोग वो पूरा नहीं देखते हो, उस पर व्यू नहीं आते हैं। मतलब आपको भी कंट्रोवर्सी पसंद है, मगर बेचारा बंकू, उसे तो कंट्रोवर्सी करनी ही नहीं आती है, कैसे करेगा बेचारा ये सारी चीज़ें। और फिर दूसरे और तीसरे वीडियो से स्टार्ट हो जाती है कंट्रोवर्सी। जैसे कि हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा अगर ये उनका नाम लेता रहे, उनकी फैमिली की बातें करता रहे, तो इसके वीडियो पर अच्छे खासे व्यू आते हैं। जो चीज़ें बंकू ने अभी अभी सीख ली, आप देखा होगा अभी अभी इसके वीडियो पर, जब ये उनकी बातें नहीं करता था, उनके बारे में कुछ नहीं बोलता था, तब बंकू को 7 से 8 हज़ार लाना मुश्किल होता था। मगर जब से उन लोगों की जो वीडियो की कुछ बातें होती हैं तो टॉन्ट मारता है अगर अपने वीडियो में, तो बंकू को अच्छे खासे 12, 15, 20, 22 हज़ार व्यू आ जाते हैं, जिससे इसकी इससे जो टारगेट है उसका टारगेट पूरा होता है। और यही टारगेट आजकल बैंक के चैनल के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें हुई तो बंकू का जो वीडियो आया जिसमें अपनी डेली लाइफ दिखाने के बाद बंकू का कहना ये था कि भाई देखिए मेरे पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसलिए मुझे तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा कहना तो सही सिर्फ यही है कि नंगा नाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, कुछ होगा तो होगा ना टेंशन, उसके लिए कुछ होना चाहिए खुद के पास, तब जाके टेंशन होगा। कुछ है ही नहीं तो टेंशन किस बात का बंदे। फिर भी वीडियो में ये बातें कहोगे तब तो जाकर व्यू आएगा। वेरी बदमाश ब्रो, वेरी बदमाश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये बंकू और इसकी बहना, भाई अब घर में इन्हें डेकोरेशन करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका घर तो पहले से ही इतना अच्छा है, अच्छी वाइब आ रही है इनके घर पे, तो इन्हें डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। जब वो प्रीतो यहाँ पर थी इनके घर पे तब डेकोरेशन की ज़रूरत थी। उस टाइम प्रीतो को बुखार आ गया था, मगर फिर भी तब घर में ज़रूरत थी डेकोरेशन की। वो बेचारी बुखार आया हुआ था, उसने वो इंजेक्शन लिया था कोविड वाला, तो उसे बुखार आ गया था। तो उस हालत में भी उस बेचारी ने यहाँ पर डेकोरेशन में इस बंदे को हेल्प की, जैसे कि फूलों की रंगोली थी और एक लाइट लगाई गई थी वहाँ पर कि स्टार वाली लाइटिंग है, तो वो सारी लगाई गई थी, फ़ोटो लगाए गए थे, तब डेकोरेशन की ज़रूरत थी। मगर अब डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब खर्चा करने वाली नहीं है यहाँ पर, तो डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। मगर डेकोरेशन होगा क्योंकि वीडियो बनाना है। तो लोगों ने कहा है बंकू को कि तुम मार्केट जाओ और मार्केट की चीज़ें शूट करो, तुम्हारे मार्केट वाले वीडियो अच्छे चलते हैं, तो वो शूट करो तो तुम्हें व्यू आएंगे। और इनकी